तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस के लिए आपको लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है। लाइब्रेरी जिसमें आपके इनबिल्ड फंक्शन हैं पहले से ही पाइथन के। सबसे पहली जो हमारी लाइब्रेरी है वो है इंपोर्ट पांडा एज पीडी। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। पांडाज स्टैंड फॉर पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। पांडा एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। पांडा रो और कॉलम के साथ पाइथन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसको हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। जो दूसरी लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रहा हूं यहां पे वो कर रहा हूं matplotlib.pyplot एज plt। मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उससे हम डेटा का प्लॉट ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंपोर्ट numpy एज mp। इंपोर्ट numpy एज np। numpy एक जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज है। numpy एक फंडामेंटल और बेसिक पैकेज में आता है। उसके बाद जो फोर्थ लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं seaborn। इंपोर्ट seaborn एच एसबी। seaborn इज ए पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। यह हाई लेवल इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है, ग्राफिक्स और अट्रैक्टिव डाटा को शो करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूं तो मेरा जो ये सेल है, जो भी इसमें मैंने कमांड लिखा है वो रन कर जाएगा। और यदि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई एरर नहीं है तो एक नया सेल आ जाएगा, और यदि कोई प्रोग्रामिंग में एरर है तो आपका यहाँ पे आपकी कोई एरर आ जाएगी। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें लिखा भी होता है कि कौन कौन सी एरर है, क्या एरर है। तो चलते हैं दोस्तों, डेटा को रीड करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं df इक्वल टू, डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास एक कमांड है pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। यदि मैं टैब दबा दूंगा तो जैसे ही मैं pd डॉट के आगे कुछ भी लिखूंगा तो सारे के सारे जो भी कमांड हो सकती हैं रीड से रिलेटेड वो सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैब दबाना पड़ेगा। तो आपको देखिए इस तरह से आपका जो सेल है वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा, और जब भी मैं कोई कमांड लिखूंगा तो उससे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आपको मुझे शो होने लगेंगी। तो देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया तो पीडी जो है वो आपका पांडा लाइब्रेरी का पार्ट है, और रीड अंडरस्कोर जो csv है वो हमारा कमांड है। अगेन जो हमारा डेटा है हम उसका लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं, डेटा अंडरस्कोर r डॉट csv। यहाँ पे r जो है वो बैक स्पेस की तरह काम करता है, तो बिना बैक स्पेस पे r लगाए हुए आपका ये रन नहीं होगा। उसके बाद फिर से हम जाते हैं रन पे, रन करते हैं तो देखिए ये रन हो चुका है और नया सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे रीड डॉट अंडरस्कोर csv जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पांडा का फंक्शन है जो csv फाइल को रीड करता है। यदि आपके पास एक्सेल फाइल है तो यहाँ पे आप एक्सेल भी लिख सकते हैं, तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल और रीड अंडरस्कोर टेक्स्ट फाइल भी रीड हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास csv फाइल थी, तो हमने जो कमांड यूज किया वो किया रीड अंडरस्कोर csv। उसके बाद हम यहाँ से जाके रन करते हैं तो हमारा ये रन हो जाता है। देखिए दोस्तों नया सेल ओपन हो जाता है, इसका मतलब ये जो हमने कमांड लिखी थी वो रन हो चुकी है। अब ये जो डेटा फ्रेम हमारा df बना, उस df को हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी थी। तो हम नए सेल में df की वैल्यू पुट करते हैं और अगेन रन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास इस तरह से जो हमारे csv डेटा की जो फाइल थी वो इस तरह से ओपन हो जाएगी और हमारा डेटा जो है वो इस तरह से विजुअल हो जाएगा।